हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। यहाँ हमें कुछ सीरीज़ दी हुई है। सीरीज़ को देख करके हमें बताना है कि वो सीरीज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, और अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका हमें सी डी मीन्स कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखने हैं। तो 5th पार्ट है इसमें 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा 3 है, सेकेंड A2 जो है 3 प्लस √2 है, नेक्स्ट थर्ड टर्म इसका 3 प्लस 2√2 है और फोर्थ टर्म 3 प्लस 3√2 है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि ये AP है या नहीं है। तो AP होने के लिए किन्हीं भी दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो बाकी की किन्हीं दो कंजिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं A4 माइनस A3 क्या आता है। तो A4 है यहाँ पर 3 प्लस 3√2 और A3 हैं 3 प्लस 2√2। सब्ट्रैक्ट करने पर 3 प्लस 2√2 सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट खोलने पर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी। अंदर दोनों टर्म्स हमारे प्लस के हैं, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो दोनों टर्म्स हमारे माइनस के हो जाएंगे। तो -3 माइनस 2√2, तो 3 माइनस 3 0 हो जाएंगे। 2√2 सॉरी यहाँ पर 3 है, 3√2 माइनस 2√2 मीन्स √2 आया। तो A4 माइनस A3 हमें √2 मिलता है। और देखते हैं A3 माइनस A2। यहाँ A3 3 प्लस 2√2 माइनस A2 कितने हैं 3 प्लस √2 हम ब्रैकेट खोलेंगे, तो 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, तो 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और 2√2 माइनस √2 ये √2 आएंगे। तो A4 माइनस A3 और A3 माइनस A2 दोनों इक्वल आए हैं, एज A4 माइनस A3 इक्वल हैं A3 माइनस A2 √2 के। सो जो हमें दी हुई सीरीज थी हमारी वो क्या है, एक AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। गिवन सीरीज इज ए AP। फिर अगर AP है तो उसका CD भी फाइंड करना है हमें। तो D हालांकि हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, A4 माइनस A3 या A3 माइनस A2 या A2 माइनस A1, कोई सा भी हम लिख सकते हैं, तो वो √2 के इक्वल है। फिर नेक्स्ट कहा उसने कि इस सीरीज़ के नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखने हैं। तो A4 हमें पता है, मीन्स A5 हमें लिखना है, तो वो क्या होगा A4 प्लस D। A4 हैं 3 प्लस 3√2 और D हमने अभी फाइंड किए हैं √2, तो ये हो जाएंगे A5 इक्वल 3 प्लस 4√2। नेक्स्ट टर्म A6, A5 प्लस D मीन्स 3 प्लस 4√2 और प्लस √2, तो A6 हमें मिलते हैं यहाँ पर 3 प्लस 5√2। और नेक्स्ट टर्म A7 वो मिलेगी A7 प्लस A6 प्लस D से, मीन्स 3 प्लस 5√2 और इसमें हमने √2 ऐड करना है, तो
A7 हमें मिला 3 + 6 √2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या क्या मिले, 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 और 3 + 6 √2। तो ये इसका आंसर हुआ। फिर सिक्स्थ पार्ट इसका, सिक्स्थ पार्ट है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 एंड सो ऑन। तो A4 माइनस A3 देखने, सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि AP है भी कि नहीं है। तो A4 यहाँ पर 0.2222 ये हैं और माइनस A3 क्या है 0.222। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेंगे 0.0002। फिर A3 माइनस A2 चेक करेंगे तो A3 0.222 है माइनस A2 0.22 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिला 0.002। अब चूंकि ये 0.0002 आया है A4 माइनस A3 और A3 माइनस A2 आया है 0.002, दोनों ही इक्वल नहीं है। तो एज A4 माइनस A3 नॉट इक्वल टू है A3 माइनस A2, सो जो गिवन सीरीज है इज नॉट AP। तो जब AP नहीं है तो यानी कि हमें ना तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालने की ज़रूरत है और ना ही नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें निकालने हैं। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर ये खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट है इसका सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट है 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर A4 हमें माइनस A3 हमें मिलते हैं -12 -8, -12 + 8 मीन्स -4। A3 माइनस A2 देखते हैं क्या आएगा, -8 -4। तो -8 माइनस और माइनस +4, तो ये भी -4 आया, तो मीन्स 0 -4 -8 -12 ये जो सीरीज है एक समांतर श्रेणी है और इसका कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हमें मिला -4। फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें फाइंड करनी है। तो A5 मीन्स A4 + D, A4 -12 है और प्लस D -4 है, तो माइनस प्लस माइनस के मिलेंगे, तो -12 -4 मीन्स -16। A5 आ गए, A6 A5 में D ऐड करके हमें मिलेंगे, तो -16 + -4 -16 -4 -20 और A7 यहाँ पर हमें मिलेंगे A6 में D ऐड करने के बाद में, तो -20 + -4 तो -20 -4 -24। तो ये 3 टर्म्स आ गई जो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स यहाँ पर फाइंड करनी थी। सेवेंथ पार्ट हुआ, फिर है एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 एंड सो ऑन। A4 माइनस A3 तो -1/2 -1/2 मीन्स 0 आ गया। फिर A3 माइनस A2 फाइंड करेंगे तो वो भी -1/2 -1/2, तो ये भी हमें यहाँ पर 0 मिलता है। तो चूंकि A4 माइनस A3 इक्वल हैं A3 माइनस A2,
इसलिए जो सीरीज थी -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 एंड सो ऑन एक समांतर श्रेणी है। अब ये समांतर श्रेणी है हमें पता चल गया, तो अब हमें इसका डी भी फाइंड करना है। तो डी हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। जो A4 - A3 है या A3 - A2 है, वो सभी क्या हैं, इसके कॉमन डिफरेंस हैं, सार्वांतर हैं। तो D = यहाँ पर हमें 0 मिल जाता है। एक आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स और फाइंड करने हैं। तो A5 मीन्स A4 + D -1/2 + 0, तो ये भी -1/2 रहा। A6 हम करेंगे तो A5 + D -1/2 + 0, तो ये भी -1/2 आएगा। और A7 हम फाइंड करेंगे तो A7 + D -1/2 + 0 -1/2, तो ये भी हमारा। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स वही रहेंगी जो अभी तक हमारी चलती आ रही थी, -1/2, -1/2 एंड सो ऑन। फिर है नेक्स्ट 9th पार्ट। 9th पार्ट है 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। A4 - A3 देखते हैं। 27 - 9 मीन्स 18। फिर A3 - A2 देखते हैं तो 9 - 3 6। तो A4 - A3 नॉट इक्वल है A3 - A2। इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। यही हमारा क्वेश्चन ये खत्म हो जाता है। फिर 10th पार्ट है इसके अंदर। A 2A 3A 4A, A 2A 3A 4A एंड सो ऑन। तो यहाँ हम देखते हैं A4 - A3 4A - 3A A के इक्वल आते हैं। A3 - A2 3A - 2A A के इक्वल आते हैं। तो एज A4 - A3 इक्वल हैं A3 - A2 के, तो मीन्स जो श्रेणी हमें दी थी वो समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी पता चल गई हमें। अब D तो वो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, A के इक्वल है। फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है तो A5 A4 + D से निकालेंगे, मीन्स 4A + D की वैल्यू A है, तो ये हो जाते हैं 5A। A6 A5 + D, A5 यहाँ पर हैं, अभी हमने फाइंड किए हैं 5A + A मीन्स 6A हो जाएंगे। और A7 ऐसे ही A6 + D, तो 6A + A मीन्स 7। तो ये हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी यहाँ पर मिल जाती हैं। पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 में A स्क्वायर A³ A⁴ एंड सो, ये हमारी सीरीज है। तो A4 - A3 देखते हैं तो A⁴ - A⁴, A⁴ कॉमन आएंगे तो A - 1। फिर A3 - A2, तो A3 - A2 में A³ - A² कॉमन होंगे तो ये भी A² × A - 1। तो चूंकि दोनों बिल्कुल अलग हैं, ये A4 - A3 A³ × A - 1 है और A3 - A2 A² × A - 1 है। तो A4 - A3 नॉट इक्वल A3 - A2। तो जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी नहीं। गिवन सीरीज इज नॉट ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिर पार्ट नंबर 12। ट्वेल्थ है √2 √8
√18 √32 एंड सो। तो इसको हमें दोबारा से लिखना होगा कि √2 और √8 मीन्स होंगे 2 √2, √18 मीन्स होंगे 3 √2, √32 होंगे 4 √2 एंड सो। A4 माइनस A3, तो 4 √2 माइनस 3 √2 ये मिलते हैं हमें रूट। A3 माइनस A2 फाइंड करेंगे तो 3 √2 माइनस 2 √2, तो ये भी हमें √2 मिलते हैं। A4 माइनस A3 इक्वल हैं A3 माइनस A2, √2 के इक्वल है। तो जो सीरीज है वो एक समांतर श्रेणी है। तो यहां पर हमें डी भी पता चल गया, √2 है। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें फाइंड करने हैं, तो A5 हमें फाइंड करना है। यहां पर A4 प्लस D मीन्स 4 √2 प्लस √2 मीन्स 5 √2। इसी टर्म्स में लिखना है जैसे हमें एक्चुअल सीरीज हमें दी थी। तो ये हो जाएंगे 25 ये हो जाएंगे √52 √50। फिर A6 फाइंड करेंगे तो A5 प्लस D मीन्स 5 √2 प्लस √2, तो ये हो जाएंगे 6 √2 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 72। फिर A7 फाइंड करेंगे तो वो मिलेंगे हमें 6 √2 प्लस √2 मीन्स 7 √2, तो A7 हमें मिले यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 98। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें क्या क्या मिली, √50 √72 एंड √98। आज हम चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते थे जैसे हमने लिखा, हमें मिले हैं 5 √2 6 √2 एंड 7 √2। ये भी आंसर हमारा सही होता। फिर इसमें है नेक्स्ट 13th पार्ट, √3 √6 √9 √12 एंड सो। तो इसको भी ऐसे कन्वर्ट करके लिखेंगे √3 ये हो जाएंगे √2 इंटू √3, √9 को हम लिखेंगे 3 और ये हो जाएंगे 2 √3। A4 माइनस A3 तो 2 √3 माइनस 3, फिर A3 माइनस A2 तो 3 माइनस √2 इंटू √3, तो दोनों बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं। A4 माइनस A3 नॉट इक्वल A3 माइनस A2, तो given series is not a AP. So given series is not a arithmetic progression. फिर इसका है 14th पार्ट, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड सो। तो इसमें हम देखते हैं कि 1 स्क्वायर हमारा 1 ही है,
3 स्क्वायर 9 है, 5 स्क्वायर 25 है, फिर ये 49 है एंड सो। A4 माइनस A3 49 माइनस 25, तो ये मिलते हैं हमें 24। A3 माइनस A2 फाइंड करेंगे, 25 माइनस 9, तो ये मिलते हैं 16। तो A4 माइनस A3 इक्वल है A3 माइनस A2, सॉरी नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। सो गिवन सीरीज इज नॉट अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिर 15th एंड लास्ट पार्ट है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 एंड सो। 1 स्क्वायर 1, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49, 73 एंड सो। A4 माइनस A3 फाइंड करेंगे, 73 माइनस 49, तो ये हमें यहां पर मिलते हैं 24। फिर A3 माइनस A2 फाइंड करेंगे, 49 माइनस 25, तो ये भी हमें यहां पर 24 मिले। A2 माइनस A1 फाइंड करेंगे, 25 माइनस 1, ये भी हमें 24 मिले। मीन्स एस A4 माइनस A3 इक्वल है A3 माइनस A2 इक्वल है A2 माइनस A1 मीन्स 24। सो गिवन सीरीज इज अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और डी इसका हमें मिला है 24। फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है, तो नेक्स्ट 3 टर्म A5 A4 प्लस डी से हमें मिलेंगी, और A4 है 73 और डी है 24, तो A5 हमें यहां पर मिल जाते हैं 97। A6 के लिए A5 प्लस डी, तो 97 मिले थे और इसमें हमने 24 ऐड किया, तो ये हमें मिलते हैं A6 यहां पर 121। फिर A6 प्लस डी से मिलेंगे 121 प्लस 24 मीन्स 145, तो A5 यानी कि जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें मिले हैं 97, 121 एंड 145, ये हमें इसका आंसर मिलता है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के यहाँ हमने सभी पार्ट्स 15th पार्ट तक सॉल्व किए हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और इसके साथ में एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। आज के लिए इसमें हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जो है nth टर्म फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, और एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसको देखना आप ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं। आपका बहुत धन्यवाद।